चलिए, आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं और वो क्वेश्चंस के हमें कुछ आंसर्स देने हैं और वो आंसर जो होना चाहिए वो आंसर हमारा रियल होना चाहिए। कहने का मतलब है, यहाँ आप हेडिंग में देख सकते हैं, मैंने यह लिखा है कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं ए टू जे तक, इसके आपके शॉर्ट आंसर्स तैयार करने हैं। और मैंने आपको इस एमआर के क्लास में शॉर्ट आंसर्स बनाने के तरीके मैंने आपको बताया है। जैसा कि मेरा जो पिछले क्लास में एक प्रश्न था वो था कि जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि आर यू अ गुड स्टूडेंट, आर यू अ गुड स्टूडेंट, तो आपका रिप्लाई क्या आना चाहिए? आपका रिप्लाई शॉर्ट में आना चाहिए यस आई एम, या यदि आप नहीं है तो बोलेगा यस आई एम नॉट। ये नहीं बोलना है कि यस आई एम अ गुड स्टूडेंट या यस आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ऐसा कोई जवाब होना नहीं चाहिए। तो आंसर्स जो होने चाहिए क्वेश्चंस के वो शॉर्ट में होने चाहिए। यदि वो शॉर्ट में आंसर सेटिस्फाई हो सकता है तो बिल्कुल सही। तो यहां पर जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसका हम लोग रियल जवाब लेंगे, और रियल जवाब कैसे लेंगे तो वो मैं अपने से रिलेट करके दूंगा। यानी कि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं वो इस तरह से मैं लेने वाला हूं कि वो सारे क्वेश्चंस यदि मेरे से पूछे जाएं इन प्रेजेंट टाइम, देन व्हाट विल बी माय आंसर्स, तो मेरे आंसर्स क्या होंगे। ओके, तो चलते हैं और इस वीडियोस को स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। हमारा पहला आंसर सॉरी क्वेश्चन लिखा गया है कि आर यू अ गुड स्टूडेंट, आर यू अ गुड स्टूडेंट। अब यदि कोई मेरे से पूछता है कि आर यू अ गुड स्टूडेंट, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? यदि मैं अपने आप को मानता हूं तो मैं कहूंगा यस आई एम गुड स्टूडेंट। क्या ऐसा कहूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं कहूंगा यस आई एम, यस आई एम। तो यदि यह प्रश्न आप मेरे से पूछते हैं कि आर यू अ गुड स्टूडेंट, तो मेरा रिप्लाई कुछ यूं बनेगा यस आई एम। बस आगे कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही हमें लिखना है यस आई एम। या यदि आपको बोलना पड़े तो आप बस इतना ही बोलिएगा यस आई एम। आर यू अ गुड स्टूडेंट, यदि आप मुझसे पूछते हैं कि आर यू अ गुड स्टूडेंट, मेरा रिप्लाई होगा यस आई एम। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आर योर पेरेंट्स एट होम नाउ, आर योर पेरेंट्स एट होम नाउ। कहने का मतलब है क्या आपके पेरेंट्स अभी यानी प्रेजेंट टाइम में घर पर हैं? तो यदि यह प्रश्न आप मेरे से पूछिएगा तो मैं कहूंगा हाँ, ये हिंदी में हुआ। इंग्लिश में मैं कहूंगा यस दे आर। क्या कहूंगा? तो रिप्लाई हम मेरा यस में आने वाला, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले यस कोमा देकर। अब सब्जेक्ट क्या यूज करूंगा? तो सब्जेक्ट यहां मैं पेरेंट्स के लिए ला रहा हूं, तो मैं कहूंगा यस दे आर, दे आर। हाँ वे हैं, कहने का मतलब क्या हुआ? वे लोग घर पर हैं। यस दे आर। तो पहला प्रश्न था आप लोगों का आर यू अ गुड स्टूडेंट, मैंने जवाब दिया यस आई एम। दूसरा प्रश्न था आप लोगों का मेरे से आर योर पेरेंट्स एट होम नाउ, मैं बोलूंगा यस दे आर। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आ जाते हैं। इज इट मंडे टुडे, इज इट मंडे टुडे, क्या आज सोमवार है? तो आज का जो दिन है वह फ्राइडे है, तो कहने का मतलब है आज सोमवार तो नहीं है। तो मेरा जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव में। तो मैं कहूंगा नो, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, नहीं नहीं है। कहने का मतलब इज इट मंडे टुडे, मैं कहूंगा नो इट इज नॉट, आज का दिन मंडे नहीं है। आगे आते हैं। आर यू हंग्री, यदि आप यह प्रश्न मुझसे अभी पूछते हैं कि आर यू हंग्री, तो मैं तो भूखा नहीं हूं। मैंने तो कुछ देर पहले लगभग 1.5 आवर्स पहले मैंने नाश्ता कर लिया है, या कहूँ तो डिनर कर लिए हैं, जो भी है, चूंकि रात का टाइम है तो डिनर मैंने कर लिया है। तो कहने का मतलब मैं भूखा नहीं हूं, तो मेरा जो रिप्लाई बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो आपका यदि यह प्रश्न मेरे से है कि आर यू हंग्री, तो मैं कहूंगा नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर योर फ्रेंड्स विद यू नाउ, आर योर फ्रेंड्स विद यू नाउ। यदि आप मेरे से यह प्रश्न पूछते हैं कि आर योर फ्रेंड्स विद यू नाउ, हिंदी में से कहते हैं क्या आपका दोस्त आपके साथ है? आर योर फ्रेंड्स विद यू नाउ, कहने का मतलब है क्या आपका दोस्त आपके साथ है? तो मैं कहूंगा हाँ, मेरे दोस्त मेरे पास ही हैं, जस्ट यहीं बैठे हुए हैं। ओके, तो मैं कहूंगा यानी कि मेरा रिप्लाई यस में आएगा। तो मैं कुछ इस तरह से कहूंगा यस दे आर, यस
दे आर, हाँ वे लोग हैं। कहने के लिए मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, तो मैं आगे क्यों ऐड करूंगा यस दे आर विद मी नाउ, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मैं इतना कहूंगा यस दे आर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, इज योर स्कूल इन अ लार्ज सिटी, इज योर स्कूल इन अ लार्ज सिटी, नहीं मेरा तो नहीं है, तो मैं कहूंगा नो, नो स्कूल के लिए प्रोनाउन लाना है इट, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट, नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चन हमें तैयार करने, ध्यान रखेगा इसका जवाब इस तरह होना चाहिए कि हमें शब्द को रिपीट नहीं करना है और हमारा आंसर भी सटीक बैठ जाए। मैं कहूंगा नो इट इज नॉट। नंबर जी में आते हैं, इज इट कोल्ड आउटसाइड, इज इट कोल्ड आउटसाइड, कहने का मतलब है क्या बाहर में अभी ठंड का मौसम है, तो बिल्कुल सही, ये ठंड का सीजन ही है, दिसंबर का महीना आज लास्ट हो रहा है, आज 31 दिसंबर है, ओके, और टाइम हो रहे हैं लगभग 10:35 के लमसम हो रहे हैं, तो कहने का मतलब बाहर ठंडक है, तो हाँ है, तो मेरा सीधा सा रिप्लाई होगा यस इट इज, यस इट इज, हाँ है। क्वेश्चन नंबर एच में आते हैं, क्वेश्चन है यदि आप मेरे से पूछते हैं आर यू यंग, आर यू यंग, तो मैं बिल्कुल कहूंगा यस, यस आई एम, हाँ मैं यंग हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यस आई एम, मेरा जवाब बस इतना रहेगा यस आई एम। चले आते हैं, इज इंग्लिश इजी, इज इंग्लिश इजी, क्या इंग्लिश आसान है, बिल्कुल आसान है, हाँ इंग्लिश आसान है, बस आसान बनाने का तरीका एक है कि आपको इंग्लिश की एक सीरीज पढ़नी पड़ती है स्टार्टिंग से, यदि आप वो लिंक तोड़ देते हैं तो फिर आप कभी भी नहीं सीख पाएगा और आपको वही इंग्लिश बोरिंग लगेगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो एक सीरीज से सीख रहे हैं कि आप कहीं कहीं से पकड़ पकड़ कर सीख रहे हैं, तो वैसे फिर में इंग्लिश आप नहीं सीख सकते। किसी को भी शुरू सीखने का तरीका स्टार्टिंग से होता है और सीरीज वाइज हो कि एक दूसरे से रिलेट करते जाए, और यदि आप वो रिलेट नहीं करते तो फिर आपके लिए वही कम डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है इज इंग्लिश इजी, तो मैं कहूंगा यस, यस इट इज, और मेरे अनुसार तो ना कोई सब्जेक्ट और ना कोई कह सकते हैं लैंग्वेज आपके लिए मेरे लिए हार्ड होने चाहिए, बस तरीका ये है कि हम लोग उसे स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग के मतलब क्या होते हैं, कैसे शुरू किए जाते हैं, ये हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, बात समझे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं या इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच से तरीका होता है, जैसा कि मैंने आपको क्लास करवाया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फिर उससे पॉइंट्स धीरे धीरे सब रिलेट होने शुरू होते हैं। तो एक पॉइंट से स्टार्ट करें और एक लेवल तक जाएं तो बेहतर रहता है, वरना फिर भटक जाइएगा तो कठिन लगता है। तो इज इंग्लिश इजी, तो मेरा रिप्लाई है यस इट इज। आर दीज एक्सरसाइजेज डिफिकल्ट, क्या ये सारे एक्सरसाइजेज डिफिकल्ट है। अब कहने का मतलब है किस एक्सरसाइज के बारे में बात हो रहा है, यदि जो मैं ये एक्सरसाइज करवा रहा हूं जिसकी क्लास चल रही है उसके बारे में है, या फिर हम लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज होता है उसके बारे में कहते हैं। तो यदि मैं बात कहूं कि आर दीज एक्सरसाइजेज डिफिकल्ट, तो मैं इसी अपने क्लास में रहता हूं, क्या ये सारे एक्सरसाइज डिफिकल्ट है, तो मैं तो कहूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके आप सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं, तो कैसे होना चाहिए। तो आर दीज एक्सरसाइज डिफिकल्ट, मैं कहूंगा नो these are not, these are not। तो ये आपके हुए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। आर यू अ गुड स्टूडेंट, मेरा रिप्लाई रहा यस आई एम। आर योर पेरेंट्स एट होम नाउ, तो मेरा रिप्लाई रहा यस दे आर। इज इट मंडे टुडे, नो इट इज नॉट। आर यू हंग्री, नो आई एम नॉट। आर योर फ्रेंड्स विद यू नाउ, यस दे आर। इज योर स्कूल इन अ लार्ज सिटी, नो इट इज नॉट। Is it cold outside? Yes, it is. Are you young? Yes, I am. Is English easy? Yes, it is. Are these exercises difficult? No, these are not. तो कहने का मतलब है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के भी काम कंप्लीट हुए। ओके, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली क्लासेस में। ओके, बाय।